चलो बेटा ना, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। और एप्लीकेशन में 6 एप्लीकेशन हम लोग लिख चुके थे। 7वें एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, और वो एप्लीकेशन कौन सा था बेटा? नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर पहले बेसिक आइडिया दे दूं कि हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड वाली जो कंडीशन है वो समझना है हमें। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान समझिएगा। एग्जाम में लगभग यहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, और इसीलिए इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा। दूसरी बात, एग्जाम में तो ये आएगा ही आएगा। आप जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक है ना, तो आपको ग्रुप 1 जब हम पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तब भी ये बात दिखेगी। ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब भी ये दिखेगी। 13, 14, 15, 16, 17 और इवन डी एंड एफ ब्लॉक में भी ये बात आपको वापस से रिपीट होगी। जब ये बात वहां पर रिपीट होगी तो वहां पर आपको कुछ डिटेल में नहीं बताया जाएगा। वहां सिर्फ इतना बोला जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ आपको बताया हुआ था। और जब आप उसको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 डी एंड एफ ब्लॉक में इतनी बार पढ़ रहे होंगे, तो ये 7-8 बार पढ़ने पर अगर याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले साल फिर याद करेंगे, और है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ताकि बाद में आप इसका रिविजन कर रहे होंगे एक तरह से। ठीक है, अब आइए पहले मैं बात करता हूँ। टॉपिक है कि अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जो लिखना होगा मैं बता दूंगा आपको, ध्यान सुनते आएगा बेटा। हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। पहली बात, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का जब क्वेश्चन आएगा ना, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जब भी ये क्वेश्चन बनेगा एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का, वो क्वेश्चन या तो आपको हाइड्राइड्स को लेकर बना के देगा, या वो क्वेश्चन आपको ऑक्साइड्स को लेकर बना के देगा, या वो क्वेश्चन आपको हाइड्रो ऑक्साइड्स को लेकर बना के देगा। किस किस के लिए बनाएगा बेटा? हाइड्राइड्स के लिए, या फिर ऑक्साइड्स के लिए, या फिर हाइड्रोक्साइड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि 4 ऑप्शन दिए, बोला मोस्ट एसिडिक कौन है, मोस्ट बेसिक कौन है, लीस्ट एसिडिक कौन है, लीस्ट बेसिक कौन है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बनाइए, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बनाइए, इनका इंक्रीजिंग कैरेक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर बनाइए, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर बनाइए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो बनेगा वो हाइड्राइड्स को लेकर बनेगा, या ऑक्साइड्स को लेकर बनेगा, या फिर हाइड्रोक्साइड्स को लेकर बनेगा। ठीक है, तो पहले तो इसको दिमाग में फिट कर लो। इनऑर्गेनिक में एसिडिक बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन लेकर बनेगा अगर, तो किस किस के ऊपर बनेगा? हाइड्राइड, या फिर ऑक्साइड्स, या फिर हाइड्रोक्स। पहली बात ये दिमाग में फिट हुई अपनी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्राइड्स की अगर मैं बात करूं, तो आपको एग्जाम में हाइड्राइड्स पता कैसे चलेंगे? क्योंकि हाइड्राइड को जब अपन सॉल्व करने जाएंगे ना एसिडिक बेसिक में, तो इसके सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट अलग होगा, और ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट अलग होगा। तो आप इसका कॉन्सेप्ट इसमें ना लगा डालें और इसका कॉन्सेप्ट इसमें ना लगा डालें। उसके लिए आपको पहले तो ये पहचान में आना चाहिए कि हाइड्राइड क्या होते हैं, ऑक्साइड क्या होते हैं, और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं। क्योंकि एग्जाम में दिखा कि एसिड बेसिक का क्वेश्चन है, तो पहले ये तो पहचानना पड़ेगा ना कि वो क्वेश्चन हाइड्राइड्स के लिए पूछा है, या ऑक्साइड्स के लिए पूछा है, या हाइड्रोक्साइड्स के लिए पूछा है। मुझे बताइए हाइड्राइड्स क्या होते हैं? हाइड्राइड को कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं बता देता हूं हाइड्राइड्स क्या होते हैं बेटा। हाइड्राइड्स आर बाइनरी कंपाउंड। कैसे कंपाउंड होते हैं? बाइनरी। सॉल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर टर्म आता है बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो हाइड्राइड्स क्या है, ध्यान सुनिएगा। हाइड्राइड्स क्या है? हाइड्राइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स कहने का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 टाइप के एलिमेंट है। कितने टाइप के? 2 टाइप के। इसी तरीके से ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं ना, तो ऑक्साइड्स भी क्या है बेटा? बाइनरी कंपाउंड है। मतलब इसमें भी 2 टाइप के एलिमेंट होंगे। और जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, ये टर्नरी कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं? टर्नरी। टर्नरी मतलब 3 टाइप के एलिमेंट्स इसमें होंगे। ठीक है, तो पहली बात, हाइड्राइड्स कैसे कंपाउंड है? बाइनरी या टर्नरी? बाइनरी। ऑक्साइड्स कैसे है? बाइनरी। हाइड्रोक्साइड्स कैसे है? टर्नरी। सर ये बाइनरी और टर्नरी का मतलब क्या है? आइए इसको समझते हैं। मान लो एग्जाम में आपको दिया NaH, एग्जाम में आपको दिया गया CaH2, एग्जाम में आपको दिया गया NH3, एग्जाम में आपको दिया गया HF, एग्जाम में आपको दिया गया HCl, एग्जाम में आपको दे दिया MgH2। जरा इनको ध्यान से देखिए। ये सारे जो कंपाउंड आपके सामने लिखे, मतलब ऑप्शन में इनमें से कुछ दिख रहा हो और बोला हो इनमें से कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, इनका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाओ, इनके बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाओ। एग्जाम में जैसे ही एसिडिक बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन दिखा, तो इनऑर्गेनिक में वो क्वेश्चन या तो हाइड्राइड का होगा, या ऑक्साइड का होगा, या हाइड्रोक्साइड का होगा। अब हम पहचानना सीख रहे हैं कि हाइड्राइड कौन होते हैं। मुझे बताइए इस कंपाउंड में आपको कितने टाइप के एलिमेंट दिख रहे हैं? 2 टाइप के। नंबर से मतलब नहीं, मेरे को टाइप देखना है। सोडियम और हाइड्रोजन। यहां पर कितने टाइप के एलिमेंट है? 2 टाइप के। यहां भी 2 टाइप के, यहां भी 2 टाइप के, यहां भी 2 टाइप के, यहां भी 2 टाइप के।
मतलब ये सारे के सारे कैसे कंपाउंड है बेटा, बाइनरी कंपाउंड है। और ऐसे बाइनरी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होता है, ऐसे बाइनरी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होता है, उसको क्या बोला जाता है बेटा, हाइड्राइड्स। क्या बात क्लियर है? तो एग्जाम में अगर ऐसे ऑप्शन दिख जाए तो आपको पहचान में आना चाहिए कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। तब हाइड्राइड पहचान जाओगे तब जाके हाइड्राइड में क्या कॉन्सेप्ट लगाना है वो लगा पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ऑक्साइड्स पे ध्यान से देखिएगा बेटा। ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं तो ऑक्साइड्स कैसे कंपाउंड है, बाइनरी। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया Na2O, CaO, MgO, ZnO, मैंने लिखा SO3, मैंने लिखा Cl2O7, मैंने लिख दिया CO2। इनको देखें जरा, क्या ये सब दो दो टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनने वाले कंपाउंड है या नहीं बेटा, है? तो ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है, लेकिन ये बाइनरी कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन है और ये बाइनरी कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। इन्हें क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। क्या पहचान में आ जाता है? अच्छा, जब क्वेश्चन आएगा ना एसिडिक बेसिक का, तो ऐसा नहीं करेगा कि दो ऑप्शन एसिडिक ये वाले दे दो और दो ये दे, नहीं, या तो चारों यही होंगे, जिसका ऑर्डर बनाना होगा ना, सारे के सारे या तो हाइड्राइड ही होंगे या सारे के सारे ऑक्साइड ही होंगे। इनको मिक्स नहीं कर सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कभी भी। आइए इधर बात करते हैं हाइड्रोक्साइड्स की। हाइड्रोक्साइड को कैसा कंपाउंड बोला, टर्नरी। टर्नरी मतलब तीन टाइप के एलिमेंट। अब नाम को पढ़ो जरा, हाइड्रो ऑक्साइड। क्या समझ में आ रहा है? तीन में से हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अगर किसी कंपाउंड में तीसरा और एलिमेंट है तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोल देंगे अपन, हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में बात करूं, मैंने बोला NaOH, क्या ये तीन टाइप के एलिमेंट है कि नहीं है बेटा, है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा अगर तीसरा एलिमेंट है एसिडिक बेसिक के क्वेश्चन का, तो समझ जाइएगा वो क्वेश्चन किसके लिए बेटा, हाइड्रो ऑक्साइड के लिए है। अच्छा, मान लो मैंने आपको दिया, देखो जरा ध्यान से, क्या इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट है या नहीं है? इसका मतलब ये भी क्या है, हाइड्रोक्साइड है। इसका मतलब इधर देखिए, मैंने आपको लिख के दिया H2CO3। मुझे बताइए क्या इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट है कि नहीं है? मतलब ये भी क्या है, हाइड्रोक्साइड है। मैंने आपको ऐसा लिख के दिया, अब इसको बारे में बताइए, ये हाइड्रोक्साइड है कि ऑक्साइड है, कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों है? ये ऑक्साइड है कि हाइड्रोक्साइड है कि दोनों है? सोच लो आराम से, क्या है? ये सिर्फ हाइड्रोक्साइड है। क्यों है? टर्नरी है। ऑक्साइड तो तब होता जब बाइनरी होता है। इसमें तीन टाइप के एलिमेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट है तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा बेटा, हाइड्रोक्साइड। सर ये कौन से खेत की मूली है, ये किस खेत की मूली? इधर देखो जरा ध्यान से, क्या बात समझ में आ रही है आपके? ये रिप्रेजेंटेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब ये लिखा है तो एग्जाम में इसके बदले ये दे दिया, अब अपने हवा ही नहीं लग रही फिर अगले साल, है ना? तो इसीलिए ध्यान सुनो, जैसे ये H2SO4 है ना, इसको ऐसे लिख देगा। अब आप सोच रहे हो ये कौन है भाई? अरे वो तो H2SO4 को तो लिखा भाई। आ रही बात समझ में? अब ये तरीका क्यों लिखा, ऐसा तरीका क्यों होता है? ऐसा तरीका आता है तो ये तरीका पता होना चाहिए कि ऐसे लिख सकते हैं। ये तरीका कैसे आया? एक्चुअल में आपने एक टर्म सुन रखी होगी, बेसिसिटी। सुना है बेसिसिटी? एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, ऐसा नाम सुन रखा होगा, ठीक है ना? अब एक बात समझे, H2SO4 जो होता है ना, ध्यान सुनना, एक दो बार में रिप्रेजेंटेशन में आपको बता देता हूं ताकि कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो कम से कम अपन उसको समझ तो सके कि वो कहना क्या चाहता है एग्जाम के अंदर। बेटा इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 2। जितनी ये सारे एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाम पता होने चाहिए। अगर इनके नाम नहीं पता तो मुश्किल में आप, ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है? ये पढ़ने आपने को बहुत बार आएंगे अपने सिलेबस में, बहुत बार नाम सुनोगे आप, लेकिन इनके नाम याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना? बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है? 2। जितनी बेसिसिटी होती है ना उतने OH होते हैं। जितनी बेसिसिटी होती है उतने OH होते हैं। तो इसमें कितने OH होंगे? 2। अब OH हटाने के बाद जो भी बचा उसको यहां लिख दो। ये रिप्रेजेंटेशन है। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। तो जितनी बेसिसिटी उतने OH अलग कर दो और बचा हुआ जो भी उसको यहां लिख दो। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। तो 2 OH अलग कर दीजिए और बचा हुआ जो भी है उसको यहां लिख दीजिए। ये रिप्रेजेंटेशन है। कभी एग्जाम में ऐसे रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो चकराना मत कि भैया क्या पूछ लिया, ये और कुछ भी नहीं है। ये हाइड्रोक्साइड, अपनी डेफिनेशन पे ध्यान रखना,
तीन तरह के एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट आ जाए और एसिड और बेसिक का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन या तो हाइड्राइड का होता है या ऑक्साइड का होता है या हाइड्रोक्साइड का होता है। और इनको देख के पहचान में आना चाहिए कि टर्नरी कंपाउंड है, मतलब ये सब क्या है बेटा, हाइड्रो ऑक्साइड। अभी तक ये जो भी हमने पढ़ा ये सब बिल्कुल बेसिक बातें थी, है ना। अगर किसी को कुछ लिखने की वैसे इसमें कोई जरूरत नहीं, आप फोटो खींच लो अगर किसी को खींचना हो, वैसे मेरे हिसाब से समझ में आ जाता है। अभी यही पढ़ोगे बार बार तो अपने आप इसी का ऑर्डर बनाएंगे हम लोग। तो क्या ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई कि हाइड्राइड क्या है, ऑक्साइड क्या है, हाइड्रोक्साइड क्या है। इवन ये स्लाइड आपके पास अवेलेबल रहेगी, तो किसी को देखना होगा तो देख लेना, है ना। अब आगे सुनिए, यहां पर एक बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान सुनिएगा। मैंने बोला हाइड्राइड्स का जब क्वेश्चन आएगा ना, किसका क्वेश्चन, हाइड्राइड्स का, एसिडिक बेसिक का क्वेश्चन या तो हाइड्राइड का आएगा या ऑक्साइड का आएगा या फिर हाइड्रोक्साइड का आएगा। हाइड्राइड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ब्लॉक कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। किसका कॉन्सेप्ट, ब्लॉक कॉन्सेप्ट। सर ये ब्लॉक का मतलब क्या है, ब्लॉक का मतलब ये है कि अगर हाइड्राइड का क्वेश्चन है ना, तो आपको ब्लॉक ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ब्लॉक के हाइड्राइड है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको यह देखना है कि वो जो हाइड्राइड है वो एस ब्लॉक के हाइड्राइड दिए हुए हैं या फिर पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स दिए हुए हैं। कौन कौन से ब्लॉक के बेटा, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक। देखो जरा ध्यान से इधर समझना, एग्जांपल के फॉर्म में ये हाइड्राइड है सारे। मुझे बताओ, हाइड्राइड देखकर तो पहचान जाओगे कि हाइड्राइड है, लेकिन ये हाइड्राइड को किससे सॉल्व करना, ब्लॉक से। और ब्लॉक से सॉल्व करने का मतलब है ये देखना है कि एस ब्लॉक का हाइड्राइड है या फिर पी ब्लॉक का हाइड्राइड है। मुझे बताइए ये हाइड्राइड किसका है, सोडियम का। सोडियम एस ब्लॉक का है या नहीं है, मतलब ये एस ब्लॉक का हाइड्राइड है। किसका हाइड्राइड है, मुझे बताइए, ये नाइट्रोजन एस ब्लॉक या पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक का हाइड्राइड है, ये पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक। क्या बात समझ में आ रही, चलिए। तो एग्जाम में जब हाइड्राइड का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले हाइड्राइड के क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है बेटा, ब्लॉक से। और ब्लॉक से सॉल्व करने का मतलब यह है कि आपको यह देखना है कि एस ब्लॉक का हाइड्राइड है या फिर पी ब्लॉक का हाइड्राइड है। आगे सुनिएगा, सर ऐसा क्यों किया कि हम यहां पर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के हाइड्राइड ढूंढ रहे हैं, तो उसका कारण समझिएगा। एक्चुअल में हाइड्रोजन जो होता है ना, आपके सिलेबस में रेडॉक्स रिएक्शन नाम का एक चैप्टर आता है जहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स बताए जाते हैं। और उसमें एक रूल यह बताया जाता है कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 भी आ सकता है और हाइड्रोजन के ऊपर -1 भी आ सकता है। बेटा हाइड्रोजन पे प्लस कब आता है, जब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। अरे लो ईएन वाले पे प्लस आता है और मोर ईएन वाले पे माइनस आता है ना। तो जब हाइड्रोजन पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स के साथ जुड़ा होगा, किसके साथ, पी ब्लॉक। सारा खेल यहां मेटल नॉन मेटल का चल रहा है। मुझे बताइए एस ब्लॉक में मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, मेटल्स। पी ब्लॉक में मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, नॉन मेटल भी है। लेकिन नॉन मेटल अगर मैं बोलूं कि किस ब्लॉक में मिलता है, एक ही आंसर है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अलावा तो और कहीं नॉन मेटल मिलता नहीं है। और आपको जब ये एसिडिक और बेसिक का क्वेश्चन आएगा ना, तो एस ब्लॉक में से ग्रुप 1 2 दोनों के लिए आएगा और पी ब्लॉक में तो 6 ग्रुप है। आपको पी ब्लॉक में 6 ग्रुप के लिए क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। ये क्वेश्चन केवल ग्रुप 15 16 17 के हाइड्राइड्स के लिए पूछता है। क्यों 15 16 17 के हाइड्राइड्स के लिए पूछता है, क्योंकि पहली बात तो एनसीईआरटी में ही वही पूछेगा, और दूसरी बात ये क्वेश्चन नॉन मेटल हाइड्राइड्स के लिए पूछेगा। किसके लिए, मुझे बताइए। 13 14 15 16 17 लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या कम होता है, बढ़ता है। तो शुरू वाले छोड़ दिए ग्रुप, क्यों छोड़ दिए, क्योंकि उनमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा थे। और बाद वाले ग्रुप क्यों कंसिडर करें, क्योंकि उनमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा थे। मतलब एस ब्लॉक के अंदर आपको कहीं ना कहीं मेटल के हाइड्राइड्स मिलेंगे और यहां पर आपको नॉन मेटल के हाइड्राइड्स मिलेंगे। एग्जांपल लिखता हूं, यहां पर लिख दिया मैंने NH, ये मेटल का हाइड्राइड है, और यहां पर लिख दिया मैंने HF, ये नॉन मेटल का हाइड्राइड है। मैं एक से आपको जो समझा रहा हूं वो सबके लिए वैलिड होगा, मैं एक से जो आपको समझा रहा हूं वो सबके लिए वैलिड होगा। मुझे बताइए इसके अंदर, इस बॉन्ड के अंदर किस पे प्लस होगा और किस पे माइनस होगा, फ्लोरीन पे क्या होगा। एग्जाम्पल इसीलिए ले, बिल्कुल देखते से चमक जाए इसलिए ऐसा ले रहे, पर ये सबके लिए वैलिड होगा। फ्लोरीन पे आएगा, हाइड्रोजन पे आएगा। जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो बताइए H+ मिलेगा कि H- मिलेगा, H+ ही तो मिलेगा, जो है वो टूट के वही तो मिलेगा। अब मुझे बताओ, अगर कोई कंपाउंड टूटकर H+ देता है तो उसका नेचर एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, एसिडिक होगा। भैया कोई भी चीज अगर टूटकर H+ आयन दे दे, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक। इसका मतलब है पी ब्लॉक में ग्रुप 15 16 17 के जो भी हाइड्राइड्स होंगे, HF HCl HBr HI वगैरह वगैरह, ये सब टूटकर क्या रिलीज करेंगे, H+। और जो टूटकर H+ देगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अच्छा आइए यहां पर इसमें से बताइए किसके ऊपर प्लस और किसके ऊपर माइनस।
Na पे प्लस और H पे। तो जब ये बॉन्ड तोड़ोगे तो H प्लस मिलेगा कि H माइनस मिलेगा? H माइनस मिलेगा भाई। H प्लस अगर कोई दे तो एसिड, H माइनस अगर कोई दे तो बेस। सर ये बात कुछ हजम नहीं होती। H प्लस तो हजम हो जाता है कि H प्लस अगर कोई दे तो एसिड होगा। सर बेस को तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे कि OH माइनस आए तो क्या होता है? बेस। सर H प्लस की कहानी समझ में आती, जरा बेस के बारे में जानकारी दे दीजिए कैसे होता है। तो ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन जो होता है उसके पास न्यूट्रल फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन होता है। माइनस आया मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया मतलब लोन पेयर हो गया, और लोन पेयर देने वाले को लुईस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब है क्या ये एक लुईस बेस है कि नहीं है? इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेसिक। क्या बात समझ में आ गई यहां तक? आप चलिए वापस से बात रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। किसी भी कंपाउंड के लिए जब एसिडिक बेसिक का क्वेश्चन आएगा तो आपको इनऑर्गेनिक में 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, या तो हाइड्राइड का, या ऑक्साइड का, या हाइड्रोक्साइड का। पहचानना कैसे वो अपन ने सीख लिया। हाइड्राइड के क्वेश्चन को किससे सॉल्व करोगे? ब्लॉक से। ब्लॉक से सॉल्व करने का मतलब है ये देखूंगा मैं कि एस ब्लॉक का हाइड्राइड है या फिर पी ब्लॉक का हाइड्राइड। एस ब्लॉक का हाइड्राइड, एस ब्लॉक का हाइड्राइड, एस ब्लॉक का हाइड्राइड टूट कर क्या देता है? H प्लस की H माइनस, H माइनस। और पी ब्लॉक का हाइड्राइड टूट कर क्या देगा? H प्लस। जो H प्लस देगा वो एसिड, जो H माइनस देगा वो बेस। क्या बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए आइए अभी इसी के ऊपर काम करेंगे। यहां देखिएगा, हेडिंग डाल ली थी कलम ने, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। 7th प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। इधर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए, समझते जाइएगा, फिर लिख लेना एक साथ। आपको मैंने बोला जब भी हाइड्राइड का क्वेश्चन आएगा, एसिडिक बेसिक का अगर क्वेश्चन है, एसिडिक बेसिक का क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन या तो हाइड्राइड या ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के लिए होगा। क्या आपको ये कंपाउंड, ये सब एग्जाम में आए तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि हाइड्राइड है या नहीं है? बेटा है। इतना तो पहली बात जज होना चाहिए। अब अपने को ये समझ पड़ गया कि हाइड्राइड का क्वेश्चन है, तो हाइड्राइड के क्वेश्चन को किससे सॉल्व करने जाएंगे? ब्लॉक से। तो ब्लॉक में हमें ये ढूंढना है कि भैया पी ब्लॉक का हाइड्राइड दिया है या एस ब्लॉक का हाइड्राइड दिया। और जो हाइड्राइड देगा ना वो सेम ग्रुप का देगा, या तो एस ब्लॉक के ग्रुप 1 2 का देगा, या तो एस ब्लॉक के ग्रुप 1 2 का देगा, और या फिर पी ब्लॉक के ग्रुप 15 16 17 का क्वेश्चन देगा। फिक्स है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, क्या इनको देखकर पहचान में आ रहा है कि ये पी ब्लॉक के ग्रुप 15? नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, और फिर कल बाहर आई आंटी के हाइड्राइड्स हैं या नहीं है? बेटा है। ये हाइड्राइड्स कौन से ब्लॉक के? बेटा पी ब्लॉक। अब एक बात बताओ, ये भी H प्लस देगा, ये भी H प्लस देगा, ये सब टूट कर क्या देंगे? H प्लस देंगे। नॉन मेटल्स के हाइड्राइड टूट कर क्या देते हैं? H प्लस। ये H प्लस देंगे, बिल्कुल देंगे, H प्लस देंगे, ठीक है, रिलीज करेंगे H प्लस। पर ज्यादा एसिडिक कौन होता है? भैया ये भी H प्लस दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, सब एसिडिक है, हमें पता है सब एसिडिक है, लेकिन सबका एसिडिक बिहेवियर बराबर होगा या कम ज्यादा होगा? कम ज्यादा। तो हमें उसका ऑर्डर बनाना है। एसिड तो सब है, लेकिन सब में से कौन ज्यादा एसिडिक है, सब में से कौन कम एसिडिक है, वो हमें पता लगाना है। मुझे बताइए ज्यादा एसिडिक किसको मानते हैं? जो ज्यादा H प्लस देता है या जो जल्दी H प्लस देता है? सोचो, क्योंकि यहीं पे खेल हो जाता तुम लोग साथ। जो ज्यादा H प्लस देता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, या जो जल्दी H प्लस देता है वो ज्यादा? जल्दी। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जीवन का, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो ज्यादा एसिडिक कौन होता है? जो जितनी जल्दी H प्लस देता है ना, वो उतना ज्यादा एसिडिक माना जाता है। अब मुझे बताओ, मैं पहले ग्रुप 17 को समझा रहा हूं, जो मैं ग्रुप 17 के लिए समझा रहा हूं वैसे ही ग्रुप 16 में लगेगा, वैसे ही ग्रुप 15 में लगेगा। मुझे बताइए HF, HCl, HBr, HI, क्या आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? बेटा जा रहे हैं। अच्छा, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर शेल नंबर बढ़ता है कि कम होता है? बेटा बढ़ता है। शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर शेल नंबर बढ़ रहा है, शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ेगा। HF के बॉन्ड लेंथ से बड़ा HCl का बॉन्ड लेंथ होगा, उससे बड़ा HBr का बॉन्ड लेंथ होगा, उससे बड़ा HI का बॉन्ड लेंथ होगा। क्या नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। यहां भी नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, 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 यहां भी नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। ये बात कॉमन है एस और पी ब्लॉक में। अब खेल कहां होता है? बॉन्ड लेंथ इसकी छोटी और इसकी बड़ी है, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला। बताइए बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी है? ऊपर वाले की कि नीचे वाले की? नीचे वाले। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो बताइए बॉन्ड जल्दी टूटेगा या बाद में टूटेगा? जल्दी टूटेगा। अरे दो चीजें जब तक पास पास होंगी तभी अट्रैक्शन ज्यादा होगा।
दूरियां बढ़ेगी, बॉन्ड वीक हो जाएगा, और बॉन्ड वीक हो जाएगा तो कोई भी तोड़ सकता है फिर, है ना। हाँ, तो ऊपर वाला बॉन्ड मजबूत है और नीचे वाला बॉन्ड कमजोर है। बेटा ये बॉन्ड कमजोर है, कोई भी तोड़ के चला जाएगा। जब ये बॉन्ड टूट गया तो बताइए टूट कर ये देगा क्या, H+ या H-? H+। तो जल्दी H+ कौन देगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे जाने पर H+ रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, और जो जितनी जल्दी H+ देगा, जो जितनी जल्दी H+ देगा, जो जितनी जल्दी H+ देगा, उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि HF, HCl, HBr, HI में ज्यादा एसिडिक कौन है? HI। सबसे कम एसिडिक कौन है? HF। H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO, ज्यादा एसिडिक कौन है? H2PO। सबसे कम एसिडिक कौन है? H2O। इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है बेटा? BiH3। और लीस्ट एसिडिक कौन है बेटा? NH3। एक और बात सुनिए, क्या आपने ऐसा शब्द सुना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? क्या होता है? जो खुद रिड्यूस हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो। रिड्यूसिंग एजेंट वो जो सामने वाले को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, हाइड्रोजन है इन सब में, हाइड्रोजन का लॉस, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। किसी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है, उसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो इसने हाइड्रोजन लूज कर दिया। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। इसका क्या हुआ? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन हुआ वो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा एक बात समझना, यहां पर एक पॉइंट बोल रहा हूं, और वो पॉइंट क्या है कि इनमें जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो एसिडिक नेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन एसिडिक नेचर बढ़ने के साथ साथ रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ता है। अब ये कहने का मतलब क्या है? डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ रहा है। पहली बात, एक बात समझ लें, यहां पर एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। ऐसा मत समझ लेना कि एसिडिक बढ़ा इसलिए रिड्यूसिंग बढ़ा, या एसिडिक बढ़ा इसलिए बेसिक बढ़ा, या एसिडिक बढ़ा तो इसलिए ये कम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में अलग प्रॉपर्टी है, ये अपने आप में अलग प्रॉपर्टी। पहली बात तो ये समझ लीजिए। अब आते हैं रिड्यूसिंग नेचर पे। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब आप क्या समझे? खुद रिड्यूस होने का नेचर या सामने वाले को रिड्यूस करने का? सामने वाले को रिड्यूस करने का नेचर। ये बात ध्यान रखना। रिड्यूसिंग नेचर कहने का मतलब सामने वाले को रिड्यूस करने का नेचर, सामने वाले को रिड्यूस करने का नेचर। अब मुझे बताओ, आपको दिया गया NH3 और आपको दिया गया BiH3। क्या क्या दिया गया? NH3 और BiH3। सामने एक एलिमेंट या कंपाउंड A आया, सामने एक एलिमेंट या कंपाउंड A आया। मुझे बताइए इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है? इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है बेटा? है। इनमें से जल्दी हाइड्रोजन कौन A के मुंह पे फेंक के मारेगा? NH3 या BiH3? ये जल्दी से हाइड्रोजन इसका मुंह पे फेंक के मारेगा। अच्छा, इसने जल्दी से हाइड्रोजन लूज किया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जिसने हाइड्रोजन लूज किया उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अगर इसको देखें तो ये भी हाइड्रोजन लूज करेगा, तो हाइड्रोजन लूज करेगा तो इसका भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये भी क्या काम करेगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट कौन? जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो और सामने वाले को क्या करे? रिड्यूस। सामने वाले को जल्दी रिड्यूस कौन कर रहा है? नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला। जो जल्दी रिड्यूस करेगा वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दोनों में से ज्यादा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? बिस्मथ होगा। यही बात यहां पर लिखी गई है कि जैसे जैसे नीचे जाओगे, सामने वाले के मुंह पे हाइड्रोजन फेंक के मारने का पावर नीचे वाले का ज्यादा है। जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन फेंक के मारेगा वो उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो जितनी जल्दी ऑक्सीजन फेंक के मारेगा वो उतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस बात को कहीं पर भी कोपचे में है ना, कॉलम वॉलम में लिख लेना। जो जल्दी हाइड्रोजन दे वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, जो जल्दी ऑक्सीजन दे वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो जल्दी हाइड्रोजन दे वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, और जो जल्दी ऑक्सीजन दे वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो जल्दी हाइड्रोजन दे वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, और जो जल्दी ऑक्सीजन दे वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अपने को जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको हाइड्राइड ऑक्साइड दिखेंगे मेनली, तो हम बस ये देखेंगे हमेशा
कि कौन जल्दी से हाइड्रोजन फेंक के मार देगा सामने वाले के मुंह पे और कौन जल्दी से ऑक्सीजन फेंक के मार देगा सामने वाले के मुंह पे। जो जल्दी हाइड्रोजन फेंक के मारेगा वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो बढ़िया जल्दी जल्दी ऑक्सीजन फेंक के मारेगा वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मुझे बताओ इनमें से नीचे वाला जल्दी क्या मारेगा बेटा? हाइड्रोजन। जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन मारेगा मुंह पे फेंक के वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब सामने वाले को रिड्यूस करने का नेचर नीचे वालों को जाएगा ज्यादा। नोट डाउन कर ले इस बात को। फटाफट तूफानी रफ्तार से लिखेंगे। 2 मिनट का समय है, चलो 3 मिनट ले लो। 3 मिनट का समय है, समय शुरू हो चुका है। लिखते जाएं, दिमाग में फिट करते जाएं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। हाइड्राइड्स की बात चल रही है, हाइड्राइड को ब्लॉक से सॉल्व किया जाएगा। ब्लॉक के लिए एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल में पी ब्लॉक की बात चल रही है। डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ऊपर और नीचे वाले में से नीचे वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और जो जल्दी टूटेगा वो जल्दी H+ रिलीज कर रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर H+ है। और जो जितनी जल्दी H+ देगा वो उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और या फिर उतना ही बढ़िया एसिडिक नेचर उसका हो रहा होगा। जल्दी H+ देगा। हाँ बेटा बोलो। हाँ जाओ ना, बिल्कुल जाओ, कोई परेशानी नहीं। तबीयत खराब है तो बिल्कुल जाओ। और कुछ हेडेक वेडेक लग रहा हो तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी वगैरह होगी, उसमें ले लेना, घर तक पहुंच जाए जिससे। और ऐसा लग रहा हो घर तक ना पहुंच पा रहा हो, ज्यादा दिक्कत है तो यहाँ बोल देना काउंटर पे ना, व्यवस्था करवा देंगे पहुंचने की। ये नहीं कि रास्ते में परेशान होने लग जाए फिर। चले बेटा ना, अब ये जो एसिडिक और बेसिक नेचर में हमने हाइड्राइड से शुरुआत करी। हाइड्राइड्स में अभी हमने सबसे पहले किसके बारे में बात करी बेटा? पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एस ब्लॉक के हाइड्राइड्स की तरफ, ध्यान से देखिएगा बेटा। एस ब्लॉक के हाइड्राइड्स की बात करें तो कहानी बिल्कुल सेम है। एस ब्लॉक के हाइड्राइड्स में ग्रुप 1 के हाइड्राइड्स आपको दिए जाएंगे या ग्रुप 2 के हाइड्राइड्स आपको दिए जाएंगे। ग्रुप 1 में लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरासी, सबके हाइड्राइड आपको दिए हुए। अब एक बात बताओ, एग्जाम में LIH, NaH, KH, RBS, CSH वगैरह कुछ आ जाए और आपसे बोला जाए इसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाइए, तो बेटा ये क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हाइड्राइड, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का क्वेश्चन है एसिडिक और बेसिक नेचर का, तो वो क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करता है। और बेटा इन सबको देखकर बताइए ये सब हाइड्राइड है या नहीं है? बेटा है। अच्छा हाइड्राइड आया तो क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? ब्लॉक। ब्लॉक में क्या देखना होगा कि एस ब्लॉक का हाइड्राइड है या फिर पी ब्लॉक का हाइड्राइड है। मुझे बताइए ये सब पी ब्लॉक के हैं या एस ब्लॉक के? बेटा एस ब्लॉक। अच्छा पी ब्लॉक में क्या हो रहा था और एस ब्लॉक में क्या हो रहा है? दोनों में एक बात कॉमन है कि आपको डाउन द ग्रुप जाना है, डाउन द ग्रुप जाना है, साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। वहां पर कौन सा बॉन्ड टूट रहा था पहले? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। यहां भी कौन सा टूटेगा? नीचे वाला। बस फर्क ये है कि वहां जब नीचे वाला बॉन्ड टूट रहा था तो H+ दे रहा था, और यहां पर जब नीचे वाला बॉन्ड टूटेगा तो H- देगा। बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। जो जल्दी H+ दे रहा था वो बढ़िया एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा था, और जो जल्दी H- देगा उसका उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा? बेसिक नेचर। इधर देखो जरा ध्यान से, हाइड्राइड का क्वेश्चन आया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। पहचान में आना चाहिए कि हाइड्राइड है, फिर पहचान में आना चाहिए कि एस ब्लॉक के हाइड्राइड है कि पी ब्लॉक के हाइड्राइड है। दोनों में डाउन द ग्रुप जाओगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी,
पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। ये पी ब्लॉक है ना, नीचे वाला टूटकर क्या देगा? H प्लस। जल्दी H प्लस कौन देगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। जो जितनी जल्दी H प्लस देगा वो उतना बढ़िया एसिड, जो जितनी जल्दी H माइनस देगा वो उतना बढ़िया बेस। छापिए इसको। चले बेटा ना, अब यहां पर आके हाइड्राइड्स वाला जो पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। हाइड्राइड्स के बाद अब अगला जो हमें एसिडिक और बेसिक नेचर समझना है, मैंने बोला था आपको तीन तरह के हाइड्राइड्स या है ना एसिडिक या बेसिक नेचर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो किसके लिए पूछा जाएगा? हाइड्राइड्स के लिए। और दूसरा क्वेश्चन किसके लिए आ सकता है? ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के। ध्यान सुनना, हाइड्राइड को कौन से कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है बेटा? ब्लॉक कॉन्सेप्ट से ही। हम लोगों ने बात करा कि हाइड्राइड का जब भी क्वेश्चन आएगा किससे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा? ब्लॉक से। लेकिन एक और बात समझे, हाइड्राइड के बाद अगर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की बात होगी ना, तो हाइड्राइड को सॉल्व करा जाता है ब्लॉक से, और ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स को सॉल्व किया जाता है सेम कॉन्सेप्ट से। इन दोनों के लिए कॉन्सेप्ट एक जैसा है, इसका कॉन्सेप्ट आपस में एक जैसा है लेकिन हाइड्राइड से अलग है। हाइड्राइड में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया? ब्लॉक। इनमें जो कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा वो कॉन्सेप्ट कौन सा होगा बेटा? EN। और EN का कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या है? EN का कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है कि आपको EN में यह देखना है कि मेटल है कि नॉन मेटल है। कल हमने पहला एप्लीकेशन पढ़ा था मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जिसका EN ज्यादा उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, और जिसका EN कम उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। ये जो बात आपके सामने लिखी है ना, इतनी सी बात, ये हाइड्राइड को ब्लॉक से S ब्लॉक P ब्लॉक, और ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड को, इसको कहीं पर भी, ये मैंने आपको बोल दिया था पहले लिखने के लिए खोपचे में, वैसे इस बात को भी कहीं पर लिख लीजिए। ये पार्ट लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, कि आपको दिमाग में रहना चाहिए कि हाइड्राइड का क्वेश्चन आया तो ब्लॉक से सॉल्व करोगे, और ब्लॉक में देखने का मतलब है कि S ब्लॉक P ब्लॉक देखना है। और ऐसे ही ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का अगर क्वेश्चन आता है तो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा? EN। और EN देखने का मतलब आपको ये देखना है कि मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है या फिर नॉन मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। और इसका कहने का मतलब क्या है वो अभी थोड़ी देर के बाद समझते हैं। चले, है ना। अब देखो एक बात समझो, हम लोग पहले किसको डिस्कस करेंगे? हाइड्रोक्साइड को। मैं हाइड्रोक्साइड पहले समझाऊंगा। जो बात मैं हाइड्रोक्साइड में समझा रहा हूं ना बेटा, वो एज इट इज कॉपी हो जाएगी किसके अंदर? ऑक्साइड्स के अंदर। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग हाइड्रोक्साइड की तरफ बढ़ते हैं कि हाइड्रोक्साइड की क्या कंडीशन है। ध्यान से देखिएगा, 7 एप्लीकेशन के बाद 8वीं एप्लीकेशन आ जाती है बेटा, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। अब नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की अगर हम लोग बात करें तो नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स क्या है? ध्यान सुनना बेटा, ये हाइड्रोक्साइड शब्द सुनते से दिमाग में क्या आता है? OH। और मुझे बताओ, अगर किसी के अंदर OH है तो वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा?
तो हाइड्रोक्साइड्स का नेचर कैसा, एसिडिक की बेसिक? हाइड्रोक्साइड्स क्या थे, टर्नरी कंपाउंड थे। तो टर्नरी कंपाउंड का मतलब है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट होगा, हमने लिख दिया जनरली AOH। लेकिन एक बात सुनिए, क्या इसके अंदर OH है कि नहीं है? और हम जानते हैं OH रखने वाला कंपाउंड कैसा होगा, बेसिक। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोक्साइड है तो बेसिक ही हो, हाइड्रोक्साइड एसिडिक भी हो सकते हैं। आप OH होने से कोई बेसिक नहीं होता है। बेसिक कब होता है, जब वो OH माइनस रिलीज करे। OH होने से बेसिक नहीं होता है। ध्यान सुनेगा। सर कैसे नहीं होगा, आइए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मुझे बताइए इस कंपाउंड में देखो कितने टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं, एक टाइप का या दो टाइप का? बेटा दो टाइप का, दो बॉन्ड्स है ना, ये भी बॉन्ड है ये भी बॉन्ड है। अब मान लो इसमें दो बॉन्ड है तो दो बार या ये दो तरीकों से टूट सकता है, क्लीवेज हो सकता है इसका बॉन्ड। अगर आप पहले वाले डायग्राम को देखें, मान लो इसका बॉन्ड मैंने यहां से तोड़ दिया, क्यों यहां से टूटेगा उसका कारण थोड़ी देर के बाद देखेंगे। मान लो ये बॉन्ड यहां से टूट जाए और मान लो ये भी एक हाइड्रोक्साइड और इसका बॉन्ड यहां से टूट जाए। ये जो ए है ना, एलिमेंट ए, ये पीरियोडिक टेबल के 118 में से फ्लोरीन को छोड़कर कोई भी हो, भले फ्लोरीन को छोड़कर कोई भी हो। मुझे बताइए ये ए डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं है बेटा, है। और फ्लोरीन अगर होता तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता। अगर यहां फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन पे क्या आता, माइनस, और ऑक्सीजन पे क्या आता, प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। पर मैंने अभी आपको क्या बोला कि ये ए फ्लोरीन नहीं है। फ्लोरीन को छोड़कर इस ए को जो चाहे वो मान लो, तो ये ए कुछ भी हो, ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि ये फ्लोरीन नहीं है और ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। ये अगर फ्लोरीन नहीं है और ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से क्या होगी, ज्यादा। बेटा जिसका EN ज्यादा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। जिसका EN कम उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। मुझे बताइए अगर इस बॉन्ड को अपन यहां से तोड़ते हैं तो A अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा, पर इनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, ऑक्सीजन। A और O में से जो बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना उसको देखिएगा, A और O में से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, A लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर क्या आएगा, माइनस। इस O के माइनस को अपन ऐसे OH पे लगा देते हैं पूरे पे। मुझे बताइए ये कंपाउंड टूटकर H प्लस दे रहा है या OH माइनस दे रहा है बेटा, OH माइनस। अगर कोई कंपाउंड टूटकर OH नेगेटिव आयन दे देता है तो क्या हम उसे बेसिक बोलते कि नहीं बोलते बेटा, बोलते। अच्छा अगर ये बॉन्ड यहां से टूट रहा है तो मुझे बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन, ऑब्वियसली, है ना, ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मुझे बताइए जब ये बॉन्ड टूटेगा तो O पे आ रहा होगा माइनस, तो O के माइनस की वजह से इस पूरे AO पे माइनस आ जाएगा और साथ में H पे क्या आ रहा होगा, प्लस। बताइए ये टूट कर दे रहा था OH माइनस और ये टूट कर दे रहा है H प्लस। जो टूटकर H प्लस दे उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना वो सिर्फ बेसिक हो ये जरूरी नहीं है। हाइड्रोक्साइड्स बेसिक भी हो सकते हैं और हाइड्रोक्साइड एसिडिक भी हो सकते हैं। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि बॉन्ड कौन सा टूट रहा है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये वाला बॉन्ड तोड़ना है और कब वो वाला बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है क्या नहीं होता हमें उससे मतलब कि एग्जाम में हमारे नंबर आने चाहिए, हमको तो उससे मतलब है। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये तोड़ना है कि वो तोड़ना है, आइए उस पर बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल आपके सामने लिया जा रहा है और एग्जाम्पल लिया मैंने NaOH। क्या ये हाइड्रोक्साइड है कि नहीं है बेटा, है। एक एग्जाम्पल मैंने और आपके सामने लिया और वो एग्जाम्पल लिया मैंने ClOH। मुझे बताइए क्या ये हाइड्रोक्साइड है या नहीं बेटा, है। टर्नरी कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड एनी थर्ड एलिमेंट इज नोन एज हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा एग्जाम में लिखते वक्त ये कैसे भी लिख के दे देगा, NaOH लिख देगा, NaHO लिख देगा, ONaH लिख देगा। आपको समझ में आना चाहिए, कैसे भी लिख दे, रहेंगे तो तीन टाइप के एलिमेंट ही। और एसिडिक बेसिक का जब क्वेश्चन आएगा तो या तो हाइड्राइड का होगा या तो ऑक्साइड का होगा और या फिर हाइड्रोक्साइड का होगा। तीन टाइप के एलिमेंट अगर दिख रहे तो टर्नरी कंपाउंड होगा, टर्नरी कंपाउंड होगा तो मतलब हाइड्रोक्साइड होगा। अच्छा मुझे बताइए इसका जब बॉन्ड अपन ओपन करते हैं ना तो इसका बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, है ना, AOH टाइप का, AOH टाइप का। इसका भी बॉन्ड ओपन करिए, ये भी कैसे ओपन होगा बेटा, AOH टाइप का। अब सुनिएगा आगे, मुझे बताइए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि हाइड्राइड का अगर क्वेश्चन आता है तो किससे सॉल्व किया जाएगा, ब्लॉक से या EN से, ब्लॉक से। ब्लॉक से हाइड्राइड का
जो पढ़ चुके अपन। और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का क्वेश्चन आता है तो ब्लॉक या ईएन, ईएन, मतलब यहां पर मुझे ईएन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ईएन। अब ईएन की क्यों जरूरत पड़ रही है, आइए उस पर बात करते हैं। ध्यान सुनिएगा, आपको यहां पर निकालना है डेल्टा ईएन। कल हम लोगों ने एप्लीकेशन नंबर 5 और 6 पढ़ा था। डेल्टा ईएन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। उस पर जा रहे हैं। मुझे बताइए, मैंने आपको पहले बोल रखा है जब भी ईएन का डिफरेंस निकालना होगा ना, हमेशा हायर माइनस लोअर करा जाएगा। बेटा इसमें से ऑक्सीजन का ईएन होता है 3.5 और सोडियम का होता है 0.9, इसका डिफरेंस आएगा 2.6। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो बॉन्ड है, दोनों का डेल्टा ईएन निकालिए। बेटा ऑक्सीजन का ईएन 3.5, हाइड्रोजन का ईएन 2.1, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1.4। इसके दोनों बॉन्ड का हमने डेल्टा ईएन निकाल लिया। ऐसे इसका भी, इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का, दोनों का डेल्टा ईएन निकालिए। बेटा इस वाले बॉन्ड में 3.5 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 0.5, और इस वाले बॉन्ड में 3.5 माइनस 2.1 कितना आ जाएगा? 1.4। अच्छा मुझे बताइए, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में से ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा? पहला कि दूसरा? पहला। क्यों? डेल्टा ईएन ज्यादा तो बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा। अच्छा बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा की कम? ज्यादा। ज्यादा। डेल्टा ईएन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। इस बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है। अगर बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक ही बात है, कल ही बताया था। इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। तो बताइए पहले कौन टूटेगा, ये वाला कि वो वाला? ये वाला कि वो वाला? वो वाला। लेकिन टूटेगा ये वाला, टूटेगा ये वाला। इधर देखिए सर, बात समझिए, हजम नहीं हुआ। टूटना तो वो वाला चाहिए था, बिल्कुल सही है, टूटना वो वाला चाहिए था। फिर सर ये वाला क्यों टूट गया? ये वाला इसलिए टूट गया क्योंकि बेटा किसी भी ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड का जब आप एसिडिक, हाइड्रो ऑक्साइड या ऑक्साइड क्या होते हैं? पाउडर होते हैं, सॉलिड फॉर्म होते हैं। और सॉलिड फॉर्म का कभी भी एसिडिक बेसिक नेचर नहीं निकाल सकते। उसके एसिडिक या बेसिक नेचर को निकालने के लिए आपको उसका पीएच निकालना होता है। पीएच, पीके, उसके लिए आपको उसको पानी में डालना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। फिर सॉल्यूशन का आप क्या निकालोगे? पीएच निकालोगे। तो इसको अपन डायरेक्टली नहीं नाप सकते, इसको पहले किस में डालोगे? पानी में। अब जैसे ही इसको पानी में डाला ना, और जैसे इसको पानी में डाला ना, खेल पूरा उल्टा हो जाता है। पानी में जाते ही, मैं बात बताओ, क्या ऐसा लाइन सुना है आपने, लाइक डिजोल्व्स लाइक? अरे लाइक डिजोल्व्स लाइक। पोलर पोलर पे अटैक करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर पे अटैक करता है। मुझे अगर इसका नेचर निकालना है तो इसको उठा के कहां डाला? पानी में। और इसको भी निकालना है इसका नेचर, तो कहां डाला? पानी में। जैसे इसको पानी में डाला, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर इज अ, तो पोलर पोलर पे अटैक करे। सर पोलर तो ये भी है, पोलर तो ये भी है, दोनों में से ज्यादा पोलर कौन है? अरे वाटर नहीं भैया, इन दो बॉन्ड में से कौन ज्यादा पोलर है? 2.6 वाला, ये वाला कि वो वाला? ये वाला। अरे ये वाला, ये वाला कि वो वाला? ये वाला, ये वाला, ये वाला ज्यादा पोलर है। और ये वाला जब ज्यादा पोलर है ना, वाटर इज पोलर का किंग। पोलर यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं उसको। वाटर जो है पोलर, पोलर तो दुनिया में बहुत सारी चीजें, लेकिन वाटर है ना बहुत ज्यादा पोलर है। तो हम ये बोलते हैं ना लाइक डिजोल्व लाइक, कि पोलर पोलर पे अटैक करेगा। उसमें एक और क्लॉज होता है कि मोर पोलर विल अटैक ऑन मोर पोलर एंड लेस पोलर विल अटैक ऑन लेस पोलर। पानी जो है राजा है, और राजा जो है ना वो ये राजा है अपने इस कंपाउंड में, ये पोलैरिटी का राजा है और ये पोलैरिटी का भिखारी है। राजा राजा से टकराएगा, भिखारी से टकराएगा। वो बोले क्या लड़ूंगा? भिखारी से लड़ूंगा तो राजा से लड़ूंगा। तो वाटर जब आएगा ना, तो वाटर इस पे अटैक ही नहीं करेगा क्योंकि इसकी पोलैरिटी कम है। वाटर क्योंकि ज्यादा पोलर है, वो अटैक ही ज्यादा पोलर वाले बॉन्ड पे करेगा। और इसीलिए जब वाटर अटैक ही इस पे करेगा, तो चाहे ये बॉन्ड आज टूटे, चाहे कल टूटे, चाहे परसों टूटे, चाहे 10 साल बाद टूटे, चाहे 2 जन्म के बाद टूटे, जब अटैक इस पे और इसी पे हथौड़े चलाए जा रहे हैं, तो ये कहां से टूटेगा? यही तो टूटेगा। तो इसीलिए टूटना इसको चाहिए था कायदे से, लेकिन वाटर के अंदर क्योंकि ये सारा खेल चल रहा है, तो वाटर एक ज्यादा पोलर सॉल्वेंट है और वो लेस पोलर बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा, वो मोर पोलर बॉन्ड पे अटैक करेगा। क्योंकि मोर पोलर पे अटैक करेगा, और जब अटैक इसके ऊपर हुआ तो धड़ाधड़ इसको अटैक किया जा रहा है और ये बॉन्ड टूट जाएगा। बेटा जब ये बॉन्ड टूट जाएगा
तो आपको Na मिल जाएगा प्लस के साथ और OH मिल जाएगा माइनस के साथ। और बताइए ये टूट कर क्या OH नेगेटिव दे रहा है कि नहीं दे रहा? बेटा दे रहा है। इसका मतलब इसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। तो सर क्या हमें हाइड्रोक्साइड का एसिडिक या बेसिक नेचर निकालने के लिए इतनी रामायण वहां पर गानी पड़ेगी? नहीं बेटा, इस पर भी बात करेंगे। पहले आइए इधर देखते हैं। अच्छा मुझे बताइए इनमें से मोर पोलर कौन है? ये वाला। लेस पोलर कौन है? ये वाला। सारी कहानी किसमें चल रही है? पानी में। पानी किंग। भिखारी पर अटैक करेगा, राजा पर अटैक करेगा, राजा। जिस पर अटैक करेगा वही टूटेगा, चाहे आज टूटे, चाहे कल टूटे, चाहे परसों टूटे, चाहे 2 जन्म के बाद टूटे, टूटेगा यही। अच्छा मुझे बताइए अगर ये बॉन्ड टूटने जा रहा है ClOH का, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा क्योंकि ये ज्यादा पोलर है। और जब ये ऐसे टूटेगा तो बेटा इस पे माइनस है और इस पे प्लस है, तो ऑक्सीजन के माइनस की वजह से पूरे ClO पे आ जाएगा माइनस और हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस। और इसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। पहले तो एक काम करिए, जो लिखा हुआ इसको छापे। चले बेटा ना। अब ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, अब इसके ऊपर आते हैं, ध्यान सुनना। मैंने आपको बोला कि हाइड्रोक्साइड का नेचर बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है। कैसे एसिडिक होगा, कैसे बेसिक होगा, कब ये टूटेगा, कब वो टूटेगा, वो हमने डिस्कस किया। लेकिन एग्जाम में अपने पास इतना सब करने का समय नहीं होगा, क्योंकि अपने को 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, पढ़ना है, सॉल्व करना है, आंसर टिक करना है। तो बेटा हम लोग आते हैं जुगाड़ मेथड पे। हिंदुस्तान में अवतार लिया हम लोगों ने, और हिंदुस्तान में अवतार क्यों लिया? जुगाड़ के लिए। जुगाड़ सीखेंगे हम लोग, ठीक है। आइए जुगाड़ मेथोडोलॉजी पे चलते हैं। बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड का क्वेश्चन आएगा तो किससे सॉल्व करना है? ब्लॉक से या ईएन से? ईएन से। ईएन से कैसे सॉल्व होता है वो हमने समझ लिया। लेकिन ईएन से सॉल्व करने का मतलब, मैंने क्या बोला था कि ईएन से सॉल्व करने का मतलब है आपको ये देखना है कि मेटल है या नॉन मेटल है। मुझे बताइए इसको देखकर क्या आप बता सकते हो सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल है? बेटा मेटल। और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। क्या मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक निकल के आ रहा है? हाँ। और क्या नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड एसिडिक निकल के आ रहा है? हाँ। तो हम यहां पर बोलेंगे बेटा कि जनरली मेटल जो है ना, इधर लिख दीजिए कि मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसा निकल के आएगा? बेसिक। और यहां पर हम लोग बोल दे रहे हैं जनरली नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसा हो जाएगा? बेटा एसिडिक। और मेरे हिसाब से मेटल का हाइड्रोक्साइड
बेसिक होता है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो आप। NaOH तो कम से कम सबको पता ही होता है। जब भी हाइड्रोक्साइड की बात आए, दो एग्जांपल याद कर लेना, एक NaOH और एक H2SO4। कौन कौन? ये भी हाइड्रोक्साइड, ये भी हाइड्रोक्साइड है। ये मेटल का हाइड्रोक्साइड और वो नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, तो पता है भाई सबको। हाँ, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? बेसिक। और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक। चलिए, यहां पर एक और बात हमको समझनी है। आपके सिलेबस में जब आप 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होता है ऑक्सी एसिड। क्या नाम होता है? ऑक्सी एसिड, ठीक है ना। ऑक्सी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोर्ड का तो है ही है, कंपटीशन में तो आता ही आता है। बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूं, बोर्ड में आपके पेपर जो होंगे उसमें फाइनल्स में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है सीधे सीधे ऑक्सी एसिड्स का, 5 नंबर स्ट्रक्चर बनाने का आता है। वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, पर वो टर्म यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ध्यान सुनना। हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर नोन एज ऑक्सी एसिड्स। ध्यान सुनिएगा, मुझे बताइए, मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड को अपन हाइड्रो ऑक्साइड ही बोलेंगे, लेकिन नॉन मेटल के जो हाइड्रो ऑक्साइड होंगे ना, उनको नॉन मेटल हाइड्रो ऑक्साइड तो बोल ही सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड आर नोन एज ऑक्सी एसिड। आपके सिलेबस में अगर कभी भी ये नाम आ जाए ऑक्सी एसिड, तो ऑक्सी एसिड नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑक्सी एसिड मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रो ऑक्साइड की। और किसके हाइड्रो ऑक्साइड की बात हो रही है? मेटल के या नॉन मेटल के? नॉन मेटल के। ये पॉइंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ऑक्सी एसिड, बहुत बार आपके सिलेबस में यूज आएगा। इसको काफी डिटेल में पढ़ना है हमको, पी ब्लॉक के अंदर इवन हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में भी ये काम आएगा। तो इसीलिए इस टर्म को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें कि ऑक्सी एसिड शब्द अगर सुनाई में दे, इसका मतलब है हाइड्रो ऑक्साइड्स के बारे में बात चल रही है। और वो भी कौन से हाइड्रोक्साइड्स पे बात चल रही है बेटा? नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स की बात चल रही है। चले ना, तो ये हम लोगों ने हाइड्रोक्साइड्स की कहानी समझ ली हाइड्राइड्स के बाद। अब मुझे बताओ, हाइड्रोक्साइड्स में हमने क्या समझा कि मेटल का हाइड्रोक्साइड आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा बेटा? बेसिक। और नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? एसिडिक। जो बात हाइड्रोक्साइड से सीखी है वही बात ऑक्साइड्स पर भी एप्लीकेबल होगी। लेकिन उससे पहले हम यहां पर एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो आपको समझ में आ जाए, थोड़ी बहुत बातें, फिर बढ़ते हैं ऑक्साइड्स पर और फिर दोनों के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। पहले अपन ऑक्साइड्स को भी पढ़ेंगे पर क्वेश्चन एक साथ करेंगे। क्वेश्चन एक बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। Identify which of the following is acidic oblique basic. Identify which of the following is acidic oblique basic. Identify which of the following is acidic oblique basic. ठीक है, ये 6 कंपाउंड आपके सामने लिखे हैं। इन 6 कंपाउंड्स में आपको इंडिविजुअली देखना है कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा। इस पूरे टॉपिक में सबसे टुच्चा जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ नहीं बन सकता। एसिड और बेस नाम का अगर क्वेश्चन दिख रहा है इनऑर्गेनिक में, सबसे पहले पहचानना है कि वो हाइड्राइड दिए हैं या ऑक्साइड दिए हैं या हाइड्रोक्साइड दिए हैं। मेरे हिसाब से वो पहचानना सीख चुके हैं। और हाइड्रोक्साइड आपको दिख रहे होंगे, और हाइड्रोक्साइड आएगा तो ब्लॉक देखना होता है या ईएन देखना होता है। ईएन में भी क्या देखना होता है कि मेटल का है या नॉन मेटल का है। अब इंडिविजुअली सबको देख के पहचानिए कि कौन सा मेटल का हाइड्रोक्साइड है, कौन सा नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है। और अगर मेटल और नॉन मेटल आपको पता नहीं है तो फिर अगले साल वापस तैयारी करेंगे। और मेटल और नॉन मेटल पहचानने का तरीका आपको पहले बताया जा चुका है, वो था बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन पढ़ने आते कि इधर और उधर। तो ध्यान से देखिए, मुझे बताइए सोडियम क्या है बेटा? मेटल। मैग्नीशियम क्या है? मेटल। कैल्शियम क्या है? मेटल। एस ब्लॉक में जो भी एलिमेंट आते हैं सारे के सारे मेटल। नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर सारे के सारे क्या है बेटा? नॉन मेटल। मेटल के हाइड्रोक्साइड्स का नेचर कैसा होगा? बेसिक। और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कशन कर लिया सबसे सिंपल क्वेश्चन की कैसे पहचानते हैं कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। अब आगे बढ़ता हूं। जब भी एसिडिक और बेसिक पहचान लिया, मुझे बताओ शुरू के तीनों बेसिक हैं या नहीं है बेटा? है।
लेकिन क्या तीनों का बेसिक नेचर बराबर होगा या कम ज्यादा होगा? कम ज्यादा। तीनों एसिडिक तो है लेकिन तीनों का एसिडिक नेचर बराबर नहीं होगा, कम ज्यादा होगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि तीनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है या तीनों में से ज्यादा बेसिक कौन है। ध्यान सुनना, एग्जाम में ऑर्डर बनाने का क्वेश्चन बन सकता है। ऑर्डर बनाने का क्वेश्चन जब भी आएगा, पीरियोडिक टेबल की शुरुआत से बताते आ रहा हूं, 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप और रैंडम। उनमें से यहां पर अभी हम शुरू के 2 केसेस पे बात करें कि अगर लेफ्ट टू राइट का क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोक्साइड का और टॉप टू बॉटम का आ जाए तो क्या करना होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये बात जो मैं लिख रहा हूं ये किसके लिए लिख रहा हूं बेटा? हाइड्रो ऑक्साइड्स के लिए। जो बात मैं हाइड्रोक्साइड्स के लिए लिख रहा हूं, क्या यही बात ऑक्साइड में भी रिपीट होगी कि नहीं होगी? होगी। पर अभी मैं हाइड्रोक्साइड्स लिख रहा हूं इसलिए सिर्फ हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड में भी सेम डायग्राम बनेगा। ध्यान से देखिएगा। एक बार बताओ, आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं और आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। पहले 2 केस जो है वो यहां पर कवर कर रहे हैं। मुझे बताइए, आप किसके बारे में पढ़ रहे हो? ऑक्साइड, हाइड्राइड या हाइड्रोक्साइड के बारे में? बेटा हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड को ब्लॉक से सॉल्व करते हैं या ईएन से? ईएन से। अगर लेफ्ट टू राइट का क्वेश्चन आ गया, जैसे बोरॉन का हाइड्रोक्साइड, कार्बन का हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन का हाइड्रोक्साइड, तो ये सब लेफ्ट टू राइट के हाइड्रोक्साइड है। बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन के बारे में बात हो रही है, ईएन से सॉल्व होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। अब कल का एप्लीकेशन नंबर 1 याद करिए, अगर ईएन ज्यादा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। मैंने बोला है हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड को सॉल्व करेंगे ईएन से, और ईएन से सॉल्व करने का मतलब है ये देखना है कि मेटल का है या नॉन मेटल का है। बेटा ईएन ज्यादा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा। इसका मतलब है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर कोई भी पीरियड हो, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो और हाइड्रोक्साइड्स की बात चल रही है या इवन ऑक्साइड्स की बात जब चलेगी, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर ईएन हर ग्रुप का अलग अलग होता है, कहीं बढ़ता है कहीं बराबर होता है। कल याद करो, वैल्यूज दिखाई दी, पर अपने को जनरल ट्रेंड मान के चलना है। टॉप टू बॉटम जाने पर जनरली ईएन कम। अगर ईएन कम होगा तो बताइए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? बेटा बेसिक। जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक नेचर बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ेगा। किसके अंदर? हाइड्रो ऑक्साइड्स के अंदर। और यही बात किस पे एप्लीकेबल होगी? ऑक्साइड। क्या ये बात हाइड्राइड पर वैलिड है क्या? हाइड्राइड में एस ब्लॉक में नीचे जाने पर तो बेसिक बढ़ता था, लेकिन पी ब्लॉक में नीचे जाने पर एसिडिक बढ़ता था। तो ये बात हाइड्राइड के लिए नहीं है, ये बात किस किस के लिए है? ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। लिखिए फटाफट इसको, आगे बढ़ते हैं ऑक्साइड्स पर। चलिए ना, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी हमने पॉइंट समझा बेटा, ये हाइड्रोक्साइड्स के बारे में समझा। इस पे क्वेश्चन अभी हम लोग आगे करेंगे जब ऑक्साइड पढ़ लेंगे उसके बाद। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी पे, और लास्ट कैटेगरी क्या आता है बेटा? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। इसको काट देते हैं यहां पर। 9th वाला जो केस बनता है वो बनता है बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। हेडिंग डाल लीजिए नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, और इसमें पहले 1-2 लाइन में लिखा देता हूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हेडिंग डाल लीजिए। 9th एप्लीकेशन, आखिरी एप्लीकेशन जो है वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, और लिखिएगा। अच्छा मुझे बताइए, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का नेचर क्या बोला मैंने? सेम, ठीक है। लिखिएगा, फॉर एनी गिवन एलिमेंट, फॉर एनी गिवन एलिमेंट, फॉर एनी गिवन एलिमेंट द नेचर ऑफ, फॉर एनी गिवन एलिमेंट द नेचर ऑफ its oxide and hydroxides, for any given element the nature of its oxides and hydroxides are generally similar, are generally similar।
किसी भी एलिमेंट के लिए उसके ऑक्साइड या उसके हाइड्रोक्साइड का नेचर आपको जनरली क्या देखने को मिलेगा बेटा, सेम देखने को मिलेगा। ये बात हमने यहां पर लिख ली है। अब सुनिएगा, यहां पर सब हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, सब हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स पे। एक बात बताओ मुझे, अभी हम लोगों ने हाइड्रोक्साइड में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा बेटा, कि हाइड्रोक्साइड दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बेसिक और एक होता है एसिडिक। लेकिन हाइड्रोक्साइड सिर्फ दो तरह के नहीं होते, अभी हमने सिर्फ दो तरीके अपने दिमाग में फिट किए। मुझे बताइए बेसिक हाइड्रोक्साइड किसके होते हैं, मेटल के, और ये किसके होते हैं, नॉन मेटल। जो नेचर हाइड्रोक्साइड का वही नेचर ऑक्साइड्स का भी। पर हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड में अगर हम ऑक्साइड की बात करें, इवन हाइड्रोक्साइड के लिए भी वैलिड है, पर अपन ऑक्साइड के टर्म्स में समझ रहे हैं उसको। बेसिक, एसिडिक, इसके अलावा एम्फोटेरिक और न्यूट्रल, चार तरह के ऑक्साइड्स मिलते हैं। तो आपको जो हाइड्रोक्साइड मिलते हैं वो भी बेसिक मिलते हैं, एसिडिक मिलते हैं, एम्फोटेरिक मिलते हैं और न्यूट्रल मिलते हैं। और जो ऑक्साइड्स हैं वो भी चार तरह के मिलते हैं, पर चारों को एक साथ पढ़ते तो दिमाग में खिचड़ी बन जाती। इसलिए पहले अपन ने दो को पक्का कर लिया, अब इस दो के बाद दो और को हम लोग ऑक्साइड्स में पढ़ लेंगे। और जो ऑक्साइड्स के लिए पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोक्साइड पे भी वैलिड है, और जो हाइड्रोक्साइड के लिए पढ़ा है वो ऑक्साइड पर भी वैलिड है। मुझे बताइए, मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, तो ये एम्फोटेरिक किसके ऑक्साइड्स होंगे, नॉन मेटल के कि मेटल के कि मेटलॉइड के? सोचिए, एम्फोटेरिक कौन होता है, जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी दिखाए, जो दोनों की प्रॉपर्टी दिखाए। ये कौन होंगे, ये ज्यादातर मेटल ही होंगे बेटा, ज्यादातर। तो सर अब यहां पर तो ये दिक्कत हो गई कि अभी तो आप बोल रहे थे कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक है, तो हमने दिमाग में पिक्चर बना लिया कि मेटल का हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड दिखा तो हम बेसिक टिक कर देंगे। अब तो आप बोल रहे हो कि मेटल का ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक भी है। अब एग्जाम में मेटल का ऑक्साइड दिखा तो हम कैसे पता चलेगा कि कौन बेसिक है और कौन एम्फोटेरिक है? आ रही बात समझ में? तो उसके लिए एम्फोटेरिक बहुत लिमिटेड होते हैं, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बता दी जाएगी। उस ट्रिक से आप याद रख लेंगे कि ये जो ट्रिक वाले मेटल है, अगर उनका ऑक्साइड दिख गया तो एम्फोटेरिक है, और उस ट्रिक के अलावा वाला कोई दिख गया तो उसका हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, बेसिक। वैसे ही नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक। ये न्यूट्रल कौन होते हैं, न्यूट्रल भी नॉन मेटल होते हैं। चार ही केस है लिमिटेड, वो चार केस आपको याद रखने पड़ेंगे। वो चार दिख गए तो न्यूट्रल, और उसके अलावा कोई और दिख गया तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। आइए इसके ऊपर अब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स में सबसे पहला जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं वो टाइप कौन सा आ जाता है बेटा, बेसिक ऑक्साइड्स। तो हेडिंग डाल लीजिएगा बेसिक ऑक्साइड। मुझे बताइए बेसिक ऑक्साइड किसके होते हैं, मेटल के या नॉन मेटल के? मेटल के। ध्यान से देखिएगा, जनरली इधर देख लो 2 मिनट के लिए, है ना। जनरली द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक। सुनते जाओ समझते जाओ पहले जो बता रहा हूं। एग्जाम्पल आपके सामने है, मुझे बताइए ये ऑक्साइड है कि नहीं है? ये ऑक्साइड है कि नहीं है? किसका ऑक्साइड है, मेटल का। किसका ऑक्साइड है, मेटल का। मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक। एग्जाम्पल बता दिया आपको, ठीक है। अब सुनना एक और बात, ध्यान से सुनिएगा। बेस किससे रिएक्ट करेगा, बेस से या एसिड से? उल्टा ऑपोजिट रिएक्शन होता ना, एसिड बेस से रिएक्शन करता है, बेस एसिड से रिएक्शन करता है। बेस बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। ध्यान सुनिएगा, यहां पर आपको एक रिएक्शन दी जा रही है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पिछले साल ही आया नीट में। ध्यान सुनना, CaO क्या ये मेटल का ऑक्साइड है कि नहीं है बेटा? है। और मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, बेसिक। अच्छा बेस, ये CaO वापस से वही लिया हमने ना, CaO का नेचर कैसा है, बेसिक। एक बार CaO की रिएक्शन आप CO2 से कराने जा रहे हो, और एक बार CaO की रिएक्शन आप Na2O से कराने जा रहे हो। मुझे बताइए इसका नेचर कैसा है, बेसिक। और CO2 क्या मेटल का ऑक्साइड है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड? नॉन मेटल। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड है। क्या एसिड बेस में रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? होगी। एसिड बेस में रिएक्शन होगी, और जबरदस्त रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का। इसी तरीके से ये बेस है, और सामने कौन आ गया, बेस। बेस बेस में नो रिएक्शन, ये बात है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिख के देगा, क्वेश्चन लिख के देगा CaO विल रिएक्ट विथ
CaO will react with, अब आपने CaO देखा ना तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए ऑक्साइड है। ऑक्साइड किसका है? मेटल का है। मेटल का ऑक्साइड कैसा है? बेसिक है। और ऑप्शन में आपको देगा Na2O, MgO, SO3, all of these, none of these, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। क्या आपको समझ में आ रहा है ये बेसिक ऑक्साइड है या नहीं बेटा? है। ये भी मेटल का ऑक्साइड है, ये भी मेटल का ऑक्साइड है, ये बेसिक तो ये भी बेसिक और ये भी बेसिक। बेस बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कैसा होगा? एसिडिक, तो बेस एसिड से रिएक्शन करेगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनाएगा, CaO डज नॉट रिएक्ट विद, तो बताइए बेसिक बेसिक से रिएक्शन नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस बना के देगा आपको, तो आपको ऑप्शन देखकर समझ में आना चाहिए। चलिए पहला टाइप लिखिएगा बेसिक ऑक्साइड, और ये जो कहानी आपके सामने लिखी इसको नोट डाउन कर लिए। लास्ट वाली रिएक्शन रहने दीजिए, ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे पी ब्लॉक में हाइड्रोलाइसिस के अंदर। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट फटाफट छापिए, आगे बढ़ते हैं एसिडिक ऑक्साइड की तरफ। दिमाग में रिवाइज करते रहे, मेटल का ऑक्साइड आए चाहे मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड आए, जनरली बेसिक होते हैं। बेस बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, बेस एसिड से, एसिड बेस से। चले है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, ये हम लोगों ने बात करी बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। अब बेसिक ऑक्साइड से ही मिलता जुलता अगला जो ऑक्साइड आ रहा है वो कौन सा आएगा बेटा? एसिडिक ऑक्साइड। आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बेटा। एसिडिक ऑक्साइड किसके होते हैं? जनरली नॉन मेटल्स के। आप देखो CO2 और SO2 दे रखा है, दोनों नॉन मेटल के ऑक्साइड से, और नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा बेटा? एसिडिक। अगली बात वही जो आपने पीछे रिएक्शन समझी, वैसा ही रिएक्शन यहां पर है, फर्स्ट और सेकेंड बेटा। CaO कैसा है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक। और बेस के सामने कौन आ रहा है? एसिड। क्या एसिड बेस में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, और जबरदस्त रिएक्शन होगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सॉल्ट का। यहां तो हो गया। लेकिन दूसरी रिएक्शन देखिए, CO2 का नेचर भी एसिडिक और SO2 का नेचर भी एसिडिक। एसिड एसिड में देयर विल बी नो रिएक्शन। छापिए इसको फटाफट। तो ये ऑलरेडी हमने हाइड्रोक्साइड में जो बातें पढ़ी उसको एज इट इज हमने इंप्लीमेंट कर दिया ऑक्साइड में, कि मेटल का ऑक्साइड आ जाए तो जनरली बेसिक, नॉन मेटल का आ जाए तो जनरली एसिडिक। चले ना। अब इन दोनों टाइप ऑफ ऑक्साइड्स के बाद बढ़ते हैं थर्ड टाइप के ऑक्साइड पर। वो थर्ड टाइप का ऑक्साइड कौन सा आता है बेटा? एम्फोटेरिक। अब आइए उसी के ऊपर बात करेंगे। अगला जो ऑक्साइड आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और चौथा टाइप कौन सा आएगा बेटा? न्यूट्रल ऑक्साइड। पहले एम्फोटेरिक के बारे में बात करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, हेडिंग डालिएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिए। दो डेफिनेशन आएंगी बेसिकली इसकी। पहला डेफिनेशन लिखिएगा, दोज ऑक्साइड्स which can act as those oxides which can act as acid as well as base. Those oxides which can act as both acid as well as base. ये तो पहली डेफिनेशन हो गई। और करके दूसरी डेफिनेशन लिखिए, लिखिएगा those oxides which can react with
those oxides which can react with acid as well as base, which can react with acid as well as base. अब जरा दोनों का मीनिंग समझते हैं। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। एक होते हैं एसिड, एक होते हैं बेस, और एक होते हैं एम्फोटेरिक। पे न्यूट्रल चौथे प्रकार के आएंगे, रुको सही थोड़ा सा। तो जो एसिड होता है वो बेस से रिएक्ट करना पसंद करता है, जो बेस होता है वो एसिड से, और एक होते हैं दोनों के बीच वाले, उनको रिएक्शन करना ही है, उनको कोई मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। एसिड अगर एम्फोटेरिक कौन है? जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करेंगे सामने। अब ये कब एसिड की तरह काम करेगा, कब बेस की तरह काम करेगा, पता ही नहीं आपको, कब भी नहीं पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब आप उसके सामने आ जाओगे। क्योंकि अगर सामने एसिड आ गया तो वो खुद बेस बन जाएंगे, और सामने बेस आ गया तो एसिड की तरह काम कर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एम्फोटेरिक से सावधान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो एम्फोटेरिक वो नमूने हैं जो एसिड से भी रिएक्शन करेंगे और जो बेस से भी रिएक्शन। तो इनके लिए डेफिनेशन 2 लिखी ना हमने। 2 डेफिनेशन क्या लिखी? विच कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस, and which can react with both acid and base। मतलब अगर सामने बेस आया तो खुद एसिड की तरह काम करेगा, और सामने एसिड आया तो खुद बेस की तरह काम करेगा। अब ये होते कौन है? ध्यान से देखिएगा। इनमें आपके सामने एक कहानी लिखी गई है, इसकी ट्रिक बता देता हूं याद करने की। इसको बोलेंगे ऐसे सब जनाबे आली। कैसे बोलते हैं? ऐसे सब जनाबे आली। गाएंगे सुनेंगे पंजाबी कीर्तन मन लगा के। आपको जैसे याद हो, अगर कोई और तरीके से याद हो तो याद रखिएगा। ऐसे सब जनाबे आली गाएंगे सुनेंगे पंजाबी कीर्तन मन लगा के। अब सुनिएगा ध्यान से। इसमें अगर मैं बात करूं तो कीर्तन यहां पर +3 है और मन लगा के यहां पर +4 है। इसकी स्टेट आपको याद होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि क्रोमियम और मैंगनीज डी ब्लॉक के एलिमेंट है, और डी ब्लॉक के ये जो एलिमेंट है ना, इनकी स्टेट कई सारी होती है। तो उनमें से इस स्टेट में इनका ऑक्साइड कैसा होता है बेटा? एम्फोटेरिक। अब इन सबके ऑक्साइड बनाने, ध्यान से देखिएगा, इन सबके ऑक्साइड बनाने तो बेटा आर्सेनिक AH2O3 Sb2O3 ZNO BeO Al2O3 Ga2O3, आलू गाजर एक ही ग्रुप के मेंबर है। SNO PbO SNO2 और PbO2, इनके दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। ये कार्बन फैमिली के मेंबर है बेटा संत प्रभु। इनका मोनो ऑक्साइड और इनका डाई ऑक्साइड दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। क्रोमियम +3 का ऑक्साइड बनाओगे तो फॉर्मूला आना चाहिए Cr2O3, और मैंगनीज +4 का ऑक्साइड बनाओगे तो कौन आ जाता है बेटा? MnO2। ध्यान सुन लेना, याद करने का तरीका। ऐसे सब जनाबे आली गाएंगे सुनेंगे पंजाबी कीर्तन मन लगा के। फटाफट छापिए इसको। तो अगर ये दिख जाए तो ये एम्फोटेरिक है, और इनके अलावा दूसरे मेटल कोई दिख जाए तो उनको आपको बेसिक मान लेना होता है, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक या कभी कभार एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक कौन है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। इसको ट्रिक से याद कर लेंगे कि ये सब आ जाए तो एम्फो, और इनके अलावा कोई आ जाए तो वो मेटल ऑक्साइड बेसिक होगा। अब ये जितने एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके सामने लिखे गए ना, एक बात बताओ, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर सेम है कि नहीं है बेटा? है। तो जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक है ना, इनके हाइड्रो ऑक्साइड भी क्या होंगे? एम्फोटेरिक। याद करो, जब हमने शुरुआती लेक्चर्स पढ़े थे तब हमने ग्रुप 2 को एक नाम दिया था अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसमें हमने बोला था एक्सेप्ट बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम का ऑक्साइड और बेरिलियम का हाइड्रो ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है।
ध्यान रखना, ये जो बात ऑक्साइड्स के लिए लिखाई गई है, इनके अगर हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं ना, तो इनके हाइड्रोक्साइड भी कैसे होंगे बेटा, एम्फोटेरिक होंगे। चाहो तो आप मेंशन कर लेना, देयर हाइड्रोक्साइड्स आर आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर, क्योंकि हाइड्रोक्साइड में हमने सिर्फ एसिडिक और बेसिक पढ़ा था, पर जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, उनके हाइड्रो ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होंगे। अब आते हैं इसके लास्ट कैटेगरी पे। लास्ट कैटेगरी जो आपको देखना है वो कौन से ऑक्साइड आ जाते हैं बेटा, न्यूट्रल वाले। ध्यान से देखिएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड क्या, देखो अभी हम लोगों ने बात करा दुनिया में 3 प्रकार के लोग, एसिड बेस से रिएक्ट करता है, बेस एसिड से रिएक्ट करता है, और ये बीच वाले जो सबसे रिएक्शन कर जाते हैं, और एक होते जो रिएक्शन ही नहीं करते, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल। ना ये एसिड से रिएक्शन करेंगे, ना ये बेस से रिएक्शन करेंगे, और ना ये एम्फोटेरिक से रिएक्शन करेंगे। लिखिएगा, लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा, those oxides which do not react with either acid or base, those oxides which do not react with either acid or base, जो ना एसिड से रिएक्शन करे, जो ना बेस से रिएक्शन करे, उसे क्या बोला जाएगा बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड। 4 एग्जांपल आपके सामने, चारों को याद ही रखना है आपको, N2O, NO, CO और वाटर, N2O, NO, CO और वाटर। नाइट्रोजन के जो दोनों ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ढेरों ऑक्साइड्स बनते हैं, N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5। जो लोअर स्टेट वाले दो है ना, +1 +2 वाले, वो दोनों आपको न्यूट्रल दिख रहे हैं। और कार्बन के 2 ऑक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडिक होता है, तो सभी जानते हैं। तो ये 2-4 एग्जांपल आपके सामने। अब इसमें एक खास बात आपको बता रहा हूं, वो ध्यान सुनना। एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी इज अ चमत्कारी किताब, ठीक है, कभी भी चमत्कार कर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। और एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो वाटर के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ चमत्कार लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि वाटर जो है ना वो एम्फोटेरिक है। क्या लिखा हुआ है, एम्फोटेरिक। आंसर की आने से पहले पता चल जाए तो अच्छा है, वरना आंसर की आने के बाद पता चल ही जाएगा। ध्यान सुनना, एनसीईआरटी ने वाटर को क्या लिख रखा है, एम्फोटेरिक। अब बात यह आती है कि वाटर है क्या, वाटर है न्यूट्रली, पीएच ही 7 होता है। अरे पीएच स्केल पे अगर पीएच 7 किसी का है, बीचों बीच कोई है, तो कौन है, वाटर है ना। तो वाटर तो न्यूट्रल है, लेकिन एनसीईआरटी इसको क्या लिखती है, एम्फोटेरिक। क्यों लिखती है एम्फोटेरिक, उसका कारण बताता हूं। कहां लिखा हुआ है, हाइड्रोजन चैप्टर में लिखा हुआ है। क्या लिखता है, देखो एसिड और बेस को पहचानने के लिए, एम्फोटेरिक मतलब एसिड बेस दोनों की तरह काम करेगा। एसिड और बेस की 3 डेफिनेशन होती है। एक आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस, H+ देना और OH- देना। एक ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, लोन पेयर देना, लोन पेयर लेना। और एक ब्रॉन्स्टेड या कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, H+ देना और H+ लेना। ये H+ दे भी सकता है और ये H+ ले भी सकता है, और उस बेसिस पे एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है बेटा, एम्फोटेरिक। नोट बनाना अलग से, इसको लिखने के बाद अपन इसको न्यूट्रली कंसीडर करेंगे, लेकिन बता देता हूं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, तब इसको आपको एम्फोटेरिक कंसीडर करना है, वो बताता हूं। नोट बनाइएगा, लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, according to NCERT, H2O is amphoteric in nature. H2O is amphoteric in nature on the basis of Bronsted theory of acid and base. On the basis of Bronsted theory of acid and base. ब्रॉन्स्टेड का स्पेलिंग नहीं आता, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये तो बात हो गई कि सर ठीक है अपन ने इसको लिख लिया, अब अपन को तो एग्जाम से मतलब, अपने नंबर से मतलब, नंबर मिलने चाहिए। कोई इसको एसिड माने, बेस माने, जो मानना है वो माने, क्या मतलब, हमको मानने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बचपन से मानते ही तो आ रहे हैं। लेट मीराज एज बी एक्स ईयर्स एंड मीराज मदर्स एज बी एक्स +25 ईयर्स, मानते आ रहे बचपन से, तो मानते आ रहे, मान लेंगे, मानने में क्या है, पर नंबर मिलने चाहिए। आइए नंबर के ऊपर बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन, लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एम्फोटेरिक,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एम्फोटेरिक? ऑप्शन लिखिएगा। ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। क्या पूछा गया है? एम्फोटेरिक। बताइए। बिना सोचे समझे एक ही आंसर है, और वो कौन है? Al2O3। पक्का आंसर है। क्यों पक्का आंसर है? जनाब अली गैंग में आ रहा है ये। कौन सी गैंग में आ रहा है? जनाब अली गैंग में आ रहा है। हाँ, ध्यान रखना, काम आएगा भी जनाब अली गैंग। ऐसे ही थोड़ी नाम लिया अभी एस ब्लॉक में जनाब अली गैंग की लड़ाई कराएंगे अपन, चिंता मत करो। तो अभी जनाब अली गैंग में आ रहा है। जनाब अली गैंग वाला तो पक्का एम्फोटेरिक है। अब वाटर को अपन एम्फोटेरिक नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको पक्का एम्फोटेरिक, जनाब अली गैंग का कोई मेंबर दिख गया मतलब वो पक्का एम्फोटेरिक है। वाटर को साइड में पटक देना है। अब मान लो चौथा ऑप्शन, अगला क्वेश्चन बनाएंगे, यही क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है? आंसर कौन हो जाएगा बेटा? वाटर। तो जब जनाबे अली गैंग में से मिल जाए तो फिर वाटर को क्या मान लेंगे? न्यूट्रल। और जनाबे अली क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक। लेकिन अगर जनाबे अली गैंग का कोई मेंबर ना और पूछा जाए कौन एम्फोटेरिक है और वाटर ऑप्शन में है, तो आपको वाटर को एम्फोटेरिक कंसिडर करना पड़ेगा। ये बात समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने टाइप ऑफ ऑक्साइड्स को समझ लिया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर, ध्यान सुनिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको हाइड्रो ऑक्साइड्स के लिए ये डायग्राम बना के बताया था कि जब ये क्या कहते हैं ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा ना, एसिडिक और बेसिक के ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा, तो 6 तरह का क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है बेटा लेफ्ट टू राइट का, दूसरा क्वेश्चन बनता है टॉप टू बॉटम का, फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह वगैरह पे इसके बाद आते हैं। मुझे बताइए, ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, ऑक्सी एसिड भी क्या एक तरह का हाइड्रोक्साइड ही तो है। मुझे बताइए, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को ब्लॉक से सॉल्व करना है या ईएन से सॉल्व करना है? बेटा ईएन से। लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन बढ़ेगा, ईएन बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और नॉन मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक। टॉप टू बॉटम जाने पर ईएन कम होगा, ईएन कम होगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होता है बेटा? बेसिक। फटाफट डायग्राम बनाइए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 टाइप के जो केस होते हैं उनके ऊपर। वापस बनाना है, क्योंकि वहां पर हमने केवल हाइड्रोक्साइड्स के लिए बात करी थी, और ये ऑक्साइड्स के लिए लिख सकते हैं या तीनों के लिए भी यहां कॉमन कर सकते हैं। तो जो बात ऑक्साइड में थी सेम बात हाइड्रोक्साइड में है, जो बात हाइड्रोक्साइड में थी वही बात ऑक्साइड में है, दोनों का नेचर सेम चलेगा।
चलिए ना, यहाँ पर ब्लू पे, ग्रीन पे और ये जो नीचे रीजन लिखा हुआ है इसको अब हम लोग लिख रहे हैं। ये लास्ट पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। क्या पॉइंट है? मैंने भी आपको बताया बेटा, लेफ्ट टू राइट का क्वेश्चन है तो इससे सॉल्व करना है, टॉप टू बॉटम का क्वेश्चन है तो इससे सॉल्व करना है। इसके बाद क्या बचे बेटा? 4 टाइप बचे। कौन कौन से टाइप बचे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन यहाँ कभी नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए वो कभी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनता है बेटा? डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट का अलग अलग ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दे दे, जैसे नाइट्रोजन के N2O, NO, NO2, N3O3, N2O4, N2O5, CO, CO2, SO2, SO3, एक ही एलिमेंट के अगर अलग अलग ऑक्साइड दे दिए आपको, या हाइड्रोक्साइड दे दिए या ऑक्सी एसिड दे दिए, तो बेटा याद करो सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज के लिए एक ही कॉन्सेप्ट शुरू से पढ़ते आ रहे हो। वो कॉन्सेप्ट कौन सा बेटा? जेड इफेक्टिव। मुझे बताइए, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता बेटा? होता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ईएन बढ़ेगा, ईएन बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हम ये बार बार पूरा लिखने के बजाय सिर्फ इतना लिख देते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कब? जब डिफरेंट ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सेम एलिमेंट आ जाएगा। फिर बचा केस नंबर 5 और 6। केस नंबर 5 और 6 कौन से होते हैं बेटा? दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप और रैंडम। क्या एसिडिक नेचर ज्यादा होने के लिए ईएन ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए बेटा? ज्यादा। तो एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन, मतलब लेफ्ट टू राइट का क्वेश्चन ना हो, टॉप टू बॉटम का क्वेश्चन ना हो, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का क्वेश्चन ना हो, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आए, पॉलिंग स्केल पे सबके ईएन की वैल्यू हमने लिखी हुई है। जिसके ईएन की वैल्यू ज्यादा होगी उसके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड का एसिडिक नेचर भी क्या मिलेगा? ज्यादा। तो ये लिख ले। इन सब चीजों को कल थोड़ा सा रिवाइज करके आए एक बार, जरूरत पड़े तो लेक्चर फिर से पूरा देख लेना, एक बार अच्छे से पढ़ के आएंगे, क्योंकि कल हम लोग इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे की बात। ये सब लिख चुके हैं अपन, है ना, ये लिख लिया अपन ने, तो आप अभी इसको नोट कर लो, कल इसके फिर क्वेश्चन लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, है ना, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। पढ़ के आना है इसको, थोड़ा सा रिवाइज करके आना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन आते ही बेटा, है ना। राधे राधे बेटे।